जब भी कभी शादियों में जाओ ना, तो वहाँ पर आपने ये वाली सब्जी तो ज़रूर देखी होगी, तवा फ्राई और उसके साथ गरमा-गरम फुल्का। वहाँ पे तो खाया नहीं जाता क्योंकि स्टार्टर से ही पेट इतना भर जाता है। लेकिन घर जाके ना ये सारी सब्जियाँ जो कि सबकी फ़ेवरेट नहीं भी होती, पर किसी की कोई फ़ेवरेट है और किसी की कोई, याद बहुत आती हैं। तो चलिए आज आपको बताती हूँ बिल्कुल वही शादियों वाली तवा फ्राई सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम के लगभग यानी 5 परवल लिए, 4-5 टिंडे लिए, 200 ग्राम भिंडी लिए, 2-3 तोरई लिए और छोटी जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो लिए 50 ग्राम, 100 ग्राम के लगभग करेला लिया है, सॉरी 150 ग्राम होगा, और 4 छोटे बैंगन लिए हैं। अब इन सबको सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेंगे। काटने में टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अब इनके लिए खास मसाला बना लेते हैं। फ्राइंग पैन में 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे और 15 से 20 मूंगफली के दाने डाल देंगे। इसके अंदर 10-12 या 15-20 काली मिर्च डाल देंगे। बस काली मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। वैसे थोड़ी सब्जियाँ ही तीखी चटपटी मसालेदार ही अच्छी लगती हैं। और 10-12 मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी हैं। बहुत तेज और बहुत चटपटा जो है मसाला बन के तैयार होगा, पर सब्जियाँ इतनी हैं ना तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये मिर्चों को अगर आप पीस देंगे तो सिर्फ 1 चम्मच ही बनेंगी। तो मिर्च बिल्कुल भी तेज़ नहीं हुई थी और खाने में बहुत स्वाद बनी थी। मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खास तौर पर मेरी सासू माँ की तो यही फरमाइश होती है। बस अगर उनको कभी अच्छा सा मूड उनका खुश करना हो ना, तो ये वाली प्लेट बनाकर ये भरवां सब्जियों की खिला दो, उसके बाद वो खुश है। 15-20 दिन तक तो बहुत खुश रहती हैं और हँस के भी दिखाती हैं। आपके घर में भी कोई ऐसी सब्जी है जिसे देखकर बड़े लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सब्जियाँ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और स्वादिष्ट तो बनती हैं। साथ में मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग के लिए मसाला चाहिए। अब ये सारे मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे और दरदरा पीस लेंगे। इतनी देर फ्राइंग पैन में मैंने 1 डेढ़ टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, सोच समझ के बिल्कुल थोड़ा ऑयल डालिए। इसके अंदर अब 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और थोड़ी सी इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। हींग, जीरा, अजवाइन जब अच्छे से जो है फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन बिल्कुल बारीक पीस के। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते ना तो लहसुन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि जो मसाला बनाया ना मैं आपको वो 2 तरह से बताऊंगी। एक तो आप वो प्याज वाला मसाला कैसे भर सकते हैं और दूसरा तरीका कि अगर आप प्याज नहीं खाते तो वो रेसिपी कैसे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया है रेसिपी, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और उसके बाद घर में ट्राई करने में भी। तो पूरे रेसिपी को देखिएगा अच्छे से और इन्जॉय कीजिएगा। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज से उनको बिल्कुल बारीक जो है मैंने ये ब्लेंडर के अंदर मैंने चॉप किया है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हुआ है, ना तो ये पेस्ट बनाए और ना ये मोटा मोटा है। उसको भी हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के बाद, और ये सारे मसालों को लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, क्योंकि प्याज का कच्चापन भी निकल जाए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो जाए और इसके अंदर प्याज में काफ़ी पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए प्याज हल्का सुनहरा हो गया तो मैंने इसके अंदर 2-2.5 चम्मच के लगभग बेसन डाल दिया है, क्योंकि बेसन बाइंडिंग में काम आएगा। ये इतना टेस्टी मसाला बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आप जब ये रेसिपी खुद ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत काम की है, और आप एक बार हमारे घर में तो मतलब गर्मियों में 1 या 2 बार ये रेसिपी ज़रूर बन जाती है। अब मैं मसालों को लगातार भूनती रहूँगी ताकि बेसन भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए भूनते भूनते मुझे 1 या 2 मिनट हुए होंगे और बेसन जो है वो अच्छे से भून गया है और ऑयल तो कहीं गायब ही हो गया है। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था ना उसकी बारी आएगी। अब वो मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन पूरा मसाला नहीं डालना है। ये देखिए मैंने आधे के लगभग मसाला जो है वो बचा लिया है, क्योंकि इसका मैं आपको बाद में इस्तेमाल बताऊंगी। और बिल्कुल बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार होगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक अभी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें बाद में भी नमक का इस्तेमाल करना है। अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और 1 चम्मच आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। वैसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल इसमें नहीं की है। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना तो जो लाल मिर्चें हमने डाली थी उसकी वजह से इसका कलर बहुत बढ़िया होता जाएगा और मसाला भी जो है वो हल्का ब्राउनिश कलर पे आ जाएगा। ये देखिए मसाला अपने आप ही भूनता जा रहा है और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स होते जा रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। मुझे थोड़ा सा मसाला इसमें कम लग रहा था कलर, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं। पहले मैंने नहीं डाला था लेकिन बाद में मुझे लगा डाल देते हैं। इतनी देर मैंने सारी सब्जियां काट के तैयार कर ली हैं। ये देखिए तुरई है,
एक बड़ी-बड़ी तुरई थी, उसके 3-3 टुकड़े किए और बीच में से चीरा लगा दिया। 4 करेले हैं, उनको भी बीच में से चीरा लगा के बीज निकाल दिए। इसी तरह बैंगन 4 हैं, उनका बीच में से क्रॉस बना के काट दिया। हरी मिर्चों को चीरा लगा के निकाल दिया। परवल के अंदर से भी सारा निकाल दिया और प्याज के 4-4 टुकड़े करने नहीं है, चीरा लगाना है। ऐसे भिंडी को भी अच्छे से काट के चीरा लगा दिया और टिंडे के अंदर भी ये देखिए, बस इस तरह से प्लस का निशान बनाना है आधे तक। अब सब्जियां सारी काट कर तैयार है और मसाला भी हमारा इतनी देर ठंडा हो गया है। अब एक चीज़ इसमें रह गई थी, बस वो था अमचूर पाउडर। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने सब्जियाँ काफ़ी सारी ली हैं और ये आपके पूरे परिवार के लिए बिल्कुल टेस्टी सब्जियाँ हो जाने वाली हैं। आप मेरे तरीके से इसको लास्ट में देखिएगा और सर्व कीजिएगा। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि वाक़ई अगर इस तरह से खाने को मिल जाए ना, तो बस मज़ा ही आ जाए और कोई उसे खाने से मना नहीं करेगा। बच्चे और बड़े सबकी फ़ेवरेट सब्जियों का इस्तेमाल मैंने किया है। सबसे पहले परवल, ये देखिए एक साइड से परवल मैंने खाली किया था और एक साइड से जुड़ा रहने दिया था। इसके अंदर हम अच्छे से ठूँस-ठूँस के मसाला भर देंगे बस। और जो इसके अंदर बीज थे ना, वो थोड़े पके हुए थे, वैसे भी हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से मैं एक-एक सब्जी भर के दिखा रही हूँ। ऐसे ही बैंगन का जो प्लस का निशान हमने बनाया है ना, उसको जड़ से जुड़ा रहने दिया और बाकी इसके अंदर से इस तरह कट लगा लिया। उसको भी हम अच्छे से इस तरह से जो है ठूस-ठूस के मसाले को भर देंगे। अच्छे से मसाला भरिए, तभी इसका मज़ा आएगा। अभी मैं आपको बिना प्याज का मसाला भी दिखाऊँगी, उसको कैसे भरना है इस बात को भी आप ध्यान से देखिएगा। पूरी रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, तभी आपको घर में इस रेसिपी को ट्राई करने में मज़ा आएगा। ये देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा बैंगन, यानी चारों बैंगन के अंदर तो मैंने प्याज वाला ही मसाला भरा है। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनमें मैंने प्याज का मसाला भरा है और कुछ सब्जियों के अंदर मैंने दूसरा मसाला भरा है। यानी कि अगर आप प्याज नहीं खाते तो कौन-सा मसाला भर सकते हैं और उन सब्जियों में तो वही मसाला भरा जाएगा। इसी तरह हरी मिर्च के अंदर भी मैंने जो है ये प्याज वाला मसाला भर दिया। बेसन और प्याज का बहुत बढ़िया टेस्ट आया। मिर्चें तो इतनी लाजवाब बनी थी ना, मतलब आप 2-3 दिन तक भी रख के खा सकते हैं। वैसे तो ये सारी सब्जी ऐसी है कि जिसे आप 2 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पर बनेगी इतनी टेस्टी कि अगर घर में 5-6 जने हैं ना, तो फटाफट से निपट जाएगी। क्योंकि मैंने ज़्यादा पीस नहीं लिए, देखने में आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मैंने ज़्यादातर सारी सब्जियों के 4-4 पीस लिए हैं। जो बड़ी सब्जियाँ और जो छोटी सब्जियाँ हैं, उनके जो जैसे भिंडी और मिर्ची वो थोड़ी ज़्यादा ली हैं। इसी तरह ये देखिए करेला भी बिल्कुल मैंने खाली कर लिया है और इसको छील भी लिया था। हमें इसे कोई नमक के पानी में, हल्दी के पानी में डुबोने की ज़रूरत नहीं है और गारंटी से कह रही हूँ बिल्कुल कड़वा नहीं बना था, बहुत टेस्टी बना था। इसी तरह से सारे करेले भर के रख लिए हैं और भिंडी के अंदर भी थोड़ी-सी भिंडी तो मैंने क्या किया है, प्याज वाला मसाला भरा है और थोड़ी-सी भिंडी के अंदर दूसरा मसाला भरा है। मसाला वही है, अलग से आपको नहीं बनाने, उसी मसाले का मैंने आपको दूसरा इस्तेमाल बताना है। बस इस तरह से सारी सब्जी जो मैंने प्याज वाले मसाले की भरनी थी ना, वो बनाकर तैयार कर ली है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर ये आपको मज़ा आएगा। ये देखिए तोरी, करेला, हरी मिर्च, बैंगन और परवल और थोड़ी-सी भिंडी, ये तो मैंने प्याज वाले मसाले से भर ली और जो बाकी की सब्जियाँ थी ना, उनके लिए हमने मसाला बचा के रखा है। ये देखिए परवल अच्छे से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सब्जियाँ अच्छे से भर ली। अब बचा प्याज, टिंडे और थोड़ी-सी भिंडी। तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ मसाला है प्लेट में साइड में डालेंगे और 1 चम्मच के लगभग मसाला मैंने बचा लिया है। अब इस मसाले के अंदर हमने नमक तो डाला नहीं था, तो आधे चम्मच के लगभग हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। कश्मीरी लाल मिर्च से बस कलर अच्छा सा लाल सा आ जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अब ये देखिए सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद प्याज, टिंडे और भिंडी तीनों के अंदर धीरे-धीरे करके हम वो मसाला भर देंगे। ये देखिए पूरा हमारा प्लेटर जो है ना, भरवा सब्जियों का, वो तैयार हो जाएगा। और ये सब्जियां ऐसी हैं जो खाने में सबको बहुत स्वाद लगती हैं। जिसको जो पसंद हो ना उसको वो दीजिए, कोई झंझट भी नहीं और देख के सबको अच्छा भी लगेगा कि इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं। भिंडी को धीरे-धीरे हल्के हाथ से खोलेंगे, उसके बीच में इस तरह से मसाला भर देंगे। इसी तरह से सारी भिंडी भरने के बाद जो प्याज है ना, उसको भी हम इसी तरह भर लेंगे और टिंडे के अंदर भी, क्योंकि टिंडे, प्याज और भिंडी में तो फिर भी प्याज वाला मसाला भरा जा सकता है, लेकिन टिंडे के अंदर प्याज वाला मसाला दूसरी तरह से भरा जाता है। उसकी रेसिपी मैंने अभी आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर की थी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत टेस्टी टिंडे बने थे और घर में सबको बहुत पसंद भी आए थे। और मसाला मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। बीच-बीच में मैं थोड़ा लो हो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि आप लगातार नॉन स्टॉप बोलते जाते हो, लेकिन नॉन स्टॉप ना बोलूँ तो आपको सुनाऊँ क्या? मतलब चुपचाप अब आप देखिए 2 मिनट तक मैं चुप रहूँगी, तो उसके बाद आपको क्या वीडियो में मज़ा आएगा?
अब ऐसे लग रहा है ना कि कोई यानी कि म्यूट मूवी चल रही है, उसमें मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं लगातार आपका दिल लगाने के लिए बोलती भी रहती हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा हमारा प्लेटर बन के तैयार हुआ है ना, देखने में ही टेम्प्टिंग लग रहा है। अभी ये बिल्कुल कच्ची सब्जियाँ हैं। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्याज, टिंडे, परवल, इन तीनों चीज़ों को फ्राई किया है, क्योंकि इनको फ्राई करने में टाइम लगेगा और हमें इन्हें फ्राई करके कम से कम 80% तक कुक करके रख लेना है। धीरे-धीरे इस तरह से एक-एक साइड में टिकाते जाइए और उसके बाद इसे 7 या 6 या 7 मिनट टोटल लगे थे लो फ्लेम के ऊपर, और बस जलने नहीं देना। और एक जो है ना कम गहरी कढ़ाई लीजिए, ताकि ये आराम से सारी सब्जियां भून जाएँ और सब पे बराबर से सेक लगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स किया और अब हम इन्हें ढक कर रख देंगे। 3-4 मिनट तक ढक के पकाया। 3-4 मिनट के बाद ये हल्का-हल्का जो है वो कुक हो गई हैं। पर अभी ये पूरी कुक नहीं हुई और हमें इन्हें तो सबसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि यही सब्जियां गलने में टाइम लेंगी और अगर ये अच्छे से गलेंगी नहीं तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब जो एक सब्ज़ी है सबसे जल्दी कुक हो जाती है, वो है तुरई। तो मैं अब इसके बाद इसके अंदर मैंने तुरई भी डाल दी है, क्योंकि अब तुरई को गलाएँगे तो वो इनके साथ अच्छे से कुक हो जाएगी। धीरे-धीरे हल्के हाथ से, ताकि मसाला इनके अंदर से निकले भी ना और इनके ऊपर एक अच्छी-सी ऑयल की लेयर बन जाए और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। 80% तक कुक हो जाने ज़रूरी हैं। एक बार इन्हें ढककर फिर पका लेंगे और अब ये देखिए, अब ये सब्जियाँ गल गई हैं, टिंडे आपको लग रहे होंगे कुक हो गए हैं। अब अगर इसके अंदर हम ज़्यादा मसाला भर देते ना, तो ये टिंडे खुल जाते। लेकिन अभी ये आपको ऐसे के ऐसे ही लगेगा और एकदम चटपटा मसालेदार टिंडे की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो आप कोई सी भी सब्ज़ी जो आपका मन हो ना, वो एन्जॉय कीजिए और आप इस बात से बेफ़िक्र रहें। आपको अगर ये सोचना हो या कहना हो कि करेले का कड़वापन जो है वो सारी सब्जियों में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं थे, मैंने ऊपर से उन्हें छील लिया था और अंदर से उनके बीज बिल्कुल खाली कर दिए थे। एक बार आप बनाकर देखेंगे तभी आपको ढंग से पता चलेगा, क्योंकि बिना बताए सिर्फ देखने से तो हमें ऐसा लगता है कि या तो ये सही बनेगी या नहीं। पर आप खुद ही बताइए कि अगर हम गलत सब्जियां बनाते हो तो अपने घर वालों को कैसे खिलाएंगे और रोज रोज इतना बेकार खाना कैसे बनाएंगे। वैसे भी खाना बनाते बनाते इतना अच्छा बनाना आ जाता है ना, वो सभी के साथ है। अगर आप कोई भी काम करते रहेंगे तो ऑब्वियस है उसकी आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैंने उसी बचे हुए तेल के अंदर भिंडी और करेले और जो हरी मिर्चें थी ना, वो फ्राई की। हरी मिर्चें सबसे जल्दी फ्राई होती हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेगा। उसके बाद मैंने करेले और भिंडी को 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है, क्योंकि इनका अच्छे से कुक होना ज़रूरी है, वरना खाने का मज़ा नहीं आएगा। और करेले को भी अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप 1 चम्मच ऑयल और डाल सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आप तेल चाहें उतना डाल सकते हैं। मैंने तो बहुत कम तेल के अंदर सारी सब्जियों को कुक करने की कोशिश की है। ये देखिए, करेले भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैंने फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया। अब सबसे लास्ट में मैंने बैंगन फ्राई किए, क्योंकि बैंगन जो है ना वो फ्राई होने के बाद फैल से जाते हैं, तो इसीलिए बाकी सब्जियों में उसका मसाला जाएगा और इसलिए मैंने सबसे फ्राई लास्ट में इसको किया है। इन्हें भी हम ढककर 2-3 मिनट तक पका लेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही बैंगन 50 से 60% कुक हो जाएंगे। बस इतना ही कुक करना है हमें। जैसे जैसे इनका ऊपर का रंग चेंज होने लगे और हल्का सा इन्हें प्रेस करो ना, तो ये देखिए ये नरम पड़ गए हैं। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी हम जब इन्हें तवे पे फ्राई करेंगे ना, तभी तो इनका अच्छे से सब्ज़ी का मज़ा आएगा। ये देखिए, सारी सब्जियां मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं और अलग-अलग प्लेट में इनको इकट्ठा भी कर लिया। अब फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और लिया है, 1 चम्मच उसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग और डाल देंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो तभी मज़ा आता है। 1 चम्मच अदरक और लहसुन बारीक पिसा हुआ वो मैंने और डाल दिया है। बस अब हम इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आप टमाटर प्याज नहीं खाते और लहसुन, तो यहाँ से भी लहसुन को स्किप कर दीजिए और पिछले जितने स्टेप्स में था लहसुन वो भी स्किप कर दीजिए। और जो मसाला हमने दरदरा सूखा बनाया था, बस वही मसाला भरिए और टमाटर की ग्रेवी में पकाइए, बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन टमाटर की ग्रेवी में एक खास चीज़ ज़रूर डालिएगा। अब मैंने इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ था, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। टोटल मिला के इतनी सब्जियां हैं ना, तो उसमें 2.5 टीस्पून के लगभग नमक जाएगा ही। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। सारे मसाले डालने के बाद ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे। सब्जी भी बहुत सारी है, तो सारी सब्जियों के अंदर इतना मसाला तो जाएगा ही। थोड़ा थोड़ा करके डाला है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। अब ये देखिए, टमाटर जब पकने लगेगा ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी से जो खुशबू आएगी ना, उसका जो जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और जो बचा हुआ 1 चम्मच मसाला था ना, अब वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब टमाटर की ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अगर ग्रेवी अच्छे से पकी भी नहीं होगी तो सब्जी कच्ची कच्ची लगेगी। बाकी सारी सब्जियां हमने अच्छे से फ्राई कर ही ली हैं।
ये देखिए, आप चाहें तो उन्हें डीप फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन डीप फ्राई करने में वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेती, तो इसलिए मैंने बहुत कम तेल में बनाने की कोशिश की है। अब मसाले को भूनते-भूनते इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है, तब हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज़, ये है 2 चम्मच मलाई। एक तो इसके अंदर इससे क्रीमीनेस आएगी, दूसरा सब्जियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छे से सिर्फ़ 2 चम्मच जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो डालिए। फ्रेश क्रीम नहीं डालनी है, मलाई वो तभी डालिएगा, ठीक है? और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, या 2 चम्मच के लगभग आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर ग्रेवी क्योंकि टमाटर की है तो इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है। दही इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फ्रेश लें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें सर्व कैसे करेंगे। एक बड़ा-सा तवा लीजिए, हमारे घर में जो नॉन-स्टिक तवा होता है डोसे वाला, वो काफ़ी बड़ा होता है। उसके ऊपर सारी सब्जियों को इस तरह से धीरे-धीरे करके अपनी-अपनी जगह बनाते हुए लगा दीजिए। बस इस तरह, ये देखिए कि मिर्चें मैंने कितनी कम फ्राई की हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो इनका स्वाद निकल जाता है। इसी तरह करेला लगा दिया, उसके बाद हम भिंडी लगा देंगे, और ये तुरई लगा दी, और बीच में ये जो एक जगह बची इसके अंदर भिंडी, और साइड में उधर प्याज आ गई। अब ये बीच में एक गड्ढा बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही शादियों में प्लेटर होता है, चारों तरफ सब्जियां लगी होती हैं और बीच में ग्रेवी भर देते हैं वो। और ग्रेवी के अंदर जिसको जो सब्जी चाहिए होती है ना, वो एक एक पीस उसके अंदर ग्रेवी में लपेटते जाते हैं। और क्यों? क्योंकि हमने ये तवे को बिल्कुल लो पे रखना है, तो क्या होगा कि सब्जियां उधर से चारों आपस से ये सिकती भी जाएंगी। अब ये जी देखिए, मैंने पहले एक परमल, 2-3 भिंडी और एक करेला, उसके बाद ये देखिए एक करेले को मिक्स कर लिया, एक हरी मिर्च को मिक्स कर लेंगे, एक टिंडे को। तो ये हमारी एक प्लेट का काम जो है वो आराम से हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मसाले में इसको बढ़िया से भूनिए, और उसके बाद इसको गरमा-गरम रोटी, नान, जो आपका मन हो उसके साथ सर्व करिए। नान, मिस्सी रोटी, सब रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप जाकर आराम से देख सकते हैं, पर इस प्लेटर को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सारी गर्मियों की टेस्टी सब्जियाँ हैं जो खाने में बहुत स्वाद लगती हैं, और बहुत बढ़िया प्लेटर बनेगा। ये देखिए एक-एक पीस जो मैंने फ्राई किया था ना, वो सारा मैं आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ। अरे ये भिंडी गिर गई है, कोई बात नहीं। थोड़ी-सी भिंडी, करेला, टिंडा, तुरई और परवल, हरी मिर्च, बैंगन, सब चीज़ ली है, और प्याज़। प्याज़ का तो बहुत ही ज़बरदस्त गदर टेस्ट आया था। बस इसको गरमा-गरम घर की बनी हुई रोटी के साथ सर्व कीजिए। सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, और आप प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो एक कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। शुक्र